ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपनाशनो मंगलालम च सर्वे परमम हवै मंगलम। यस्य स्वयं स्वभावति प्रभावे कस्म कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाये नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। 18 श्लोक हमारे हो गए हैं। अगर किसी को लगता है कि वाचन वैसे सब लोगों को अच्छे से वाचन करना आ गया है, अगर फिर भी कोई वाचन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट में वाचन हो जाता है ना। तो कोई करना चाहेगा क्या? वाचन करना चाहता है कि हम पढ़ के देखें? आंटी मैं करूं क्या? हाँ करो। अगर किसी की मतलब ये है कि मैं तो और चाहती हूँ किसी की अच्छे इच्छा से। हो तो कोई और करे। हाँ नहीं करो, जो भी करो, कोई भी करो। यस्य स्वयं स्वभावति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन द्रष्टः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतैः व्रतनादिकं छाया तपस्यो वेदा प्रतिपाल्यतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते भोग्यदूरवर्तनी यो नत्याशु गव्युन्ति कोशाद्रे किं साधीदति हशिकजमनातङ्क दीर्घकलोपलालितं नाके नाकोक्सां सौख्यं नाके नाकोक्सामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हृदयन्येते भोगारोगा इवापदि मोहन समृद्धं ज्ञानं स्वभावं लब्धते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन्तो द्रवैः वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथानन्य स्वभावानि मूढः प्रस्वानि प्रपद्यते दिग्देशभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यविषादान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधिका कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रिकुलं पात्यं पदाभ्यं स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषदैर्दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्दो भ्रमतिशो विपद्भव पदार्वर्ते पतिके वाति वाहते यावत् तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदा पुरः दुर्जनेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मनो जना कोऽपि जर्वाण्यो सर्पिषः विपत्तिमात्मनो मूढा परेशाम्येव नेक्षते धर्मान् मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्तुवत् आयुर्वृद्धि च उत्कर्ष हेतुं तालस्य निर्गमं वाञ्छितां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय शेषे वृत्तं वित्ता संचिनोति या स्वशरीरं सपङ्केन स्नेष्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ताव तृप्ति प्रतिपादिकान् अन्ते सुदस्तजान् कामान् कामं का सेवते सुधी भवन्ति प्राप्त यत् संगम सुचिनि अपि सकायः संतप्त अपायस तदर्थ प्रार्थना वृथा यज्जीवशोपकाराय बस तदे। यहीं तक हुआ है हाँ ना? 18। हाँ 18 तक हो गया है। तो यहाँ तक आचार्य हमें जो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं उससे भिन्न जो दृष्टि है ना, वो हमें दिखा रहे हैं। तो भेद विज्ञान चल रहा है हमारा यहाँ तक, है ना? भेद विज्ञान करा रहे हमें। बस उसकी हम चरम सीमा पे पहुंच गए हैं। 19-20 नंबर जो श्लोक है वो भेद विज्ञान की चरम सीमा है ना? अभी पहले वाले हम दो थोड़े से रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वाले सबको वैसे तो जाते जाते भी हमने उस दिन रिवीजन किया था। शरीर से संबंधित बात चल रही है, क्योंकि हम सब चीजों से हट करके भी और जब इस मार्ग में लग जाते हैं तब भी, यानी जैसे जब हम उन मुनियों की बात करते हैं कि जो 9वें द्रव्य तक चले जाते हैं लेकिन मोक्ष नहीं जा पाते, तो वहां वो सबसे हट गए हैं। सब उन्हें भिन्नता नजर आने लगी है, लेकिन देह से भिन्नता नहीं हो पाती है। देह में अपनापन कहीं बना रह जाता है सूक्ष्म सा, या उससे संबंधित जो भाव है, मेरे राग द्वेष भाव हैं, उनसे भिन्नता नहीं हो पाती है। तो
वो एक जो अंतिम चीज है, जहाँ शरीर है वहां हम उससे भिन्न अपने आप को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बाकी जितने संबंध है वो या जितनी चीजें हैं वो शरीर के लिए ही है ना। तो इसलिए यहाँ शरीर की विशेष रूप से आखिर में बात कर रहे हैं, और शरीर अलग है और जीव अलग है, ये दिखाने का यहाँ आचार्य ने कोशिश की है ना। तो पहले भोगों की बात करी थी इसमें, आरंभे तापकान प्राप्ता तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुष्त्यजान कामान कामम क सेवते सुध। जो आरंभ में तापकान यानी संताप को देने वाले हैं, मन में जितनी इच्छाएं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए, जिन भोगों को प्राप्त करने के लिए जब मैं मन में उद्वेलित होता रहता हूँ तो निरंतर मेरे मन में संताप बना रहता है। उन भोगों को जब तक वो मुझे प्राप्त नहीं होते तब तक मन में मेरे अंदर वो संताप उत्पन्न करते रहते हैं। और प्राप्त अतृप्ति प्रतिपादकान, और प्राप्त होने पर अतृप्ति प्रदान करने वाले हैं। यानी प्राप्त होने के बाद भी, जैसे अग्नि की भूख ईंधन को पाने के बाद भी कितना भी ईंधन उसको मिलता जाए वो समाप्त नहीं होती है, ऐसे ही जीव को इन पंचेंद्रियों के भूख कितने भी प्राप्त होते रहे उसकी तृप्ति नहीं होती है, और ऐसी उसकी निरंतर भावना लगी रहती है। और अंते सुदुष्त्यजान, और प्राप्त हो जाए, भेद विज्ञान हो जाए, है ना, ज्ञानी हो गए हैं, भेद विज्ञान हो गया है, सम्यक दृष्टि हो गए हैं, हमें समझ में भी आ गया है, लेकिन फिर भी उनको त्यागना कितना कठिन कार्य है ये हमें प्रत्यक्ष में, जो उस मार्ग पे चल पड़े हैं वहां भी उन्हें लगता है कि ये चीज की आवश्यकता है, ये चीज की आवश्यकता है, और वहां फिर से वो उसके साथ जुड़ने लगते हैं। तो अंते सुदुष्त्यजान, और अंत में उनको जो छोड़ना है वो बहुत अधिक कठिनाई से भरा हुआ है। तो ऐसे कामान, ऐसे भोगों को का सेव सुधी कामम सेवते, कह सुधी, कौन विवेकी है ना, कौन बुद्धिमान पुरुष या कौन ज्ञानी पुरुष कामम सेवते, रुचि पूर्वक सेवन करना चाहेगा। यानी जब वो ज्ञानी हो गया और मजबूरी से चारित्र कर्म का उदय चल रहा है, मजबूरी से घर में रह रहा है, उनका सेवन कर रहा है, या मुनि है परिणामों में विकलता होने पर आहार लेने के लिए निकले हैं, लेकिन उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है ना। जैसे हमने 6 डाला में भी पढ़ा था, लेता बढ़ावन हेतु तजी नहीं पोसते तजी रसन, नहीं तन पोसते तजी रसन को, है ना, तन को पोसने के लिए आहार नहीं ले रहे हैं, केवल तप को बढ़ाने के लिए ही आहार ले रहे हैं। तो उसी तरह यानी रुचि पूर्वक वो सेवन नहीं कर रहे हैं। और जो ज्ञानी हो गया है, सम्यक दृष्टि हो गया है, और अभी उसने महाव्रत इत्यादि धारण नहीं किए हैं, तो ये उनको वो मजबूरी बस उनका सेवन कर रहा है, उनको रुचि पूर्वक नहीं भोगता। फिर आगे शरीर की बात करते हैं कि जिस शरीर के लिए हम भोगों की कामना करते हैं, क्योंकि आगे जब बात करेंगे तो बताएंगे कि जीव तत्व अलग है, उसको भोगों की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहाँ शरीर के लिए ही भोगों की आवश्यकता है, तो यहाँ बता रहे हैं जिन भोगों की हम शरीर के लिए कामना करते हैं वो शरीर कैसा है। भवन्ति प्राप्य यत् संगम शुचिन्यपि सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना व्रतः, है ना। कैसा है वह शरीर, यत संगम, जिसके साथ को प्राप्य पा करके या जिसका संयोग पा करके, शुचिनी अपि, जो पवित्र भी वस्तुएं हैं वो अशुचिनी भवती, अपवित्र हो जाती हैं, है ना। इसका हमने स्वरूप अच्छे से देखा था और हमें पता भी है ना। उसको परिवार सिद्धि में क्या आचार्य ने उसको मल बनाने की फैक्ट्री कहा है। जो शरीर है ये मल का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है, कारखाना है मल का उत्पादन करने वाला। तो इसके जो संबंध में जितनी भी वस्तुएं आती हैं वो इसका संबंध पा करके, संयोग पा करके अपवित्र हो जाती हैं। सकायः, ऐसा वह शरीर संतत निरंतर अपाय कष्ट रूप है, दुख रूप ही है। तदर्थम प्रार्थना व्रथा, उसके लिए प्रार्थना करना, कामना करना, भोगों की कामना करना, उसे बनाए रखने की कामना करना व्यर्थ है।
ठीक है, अब आगे चलें। यहाँ तक तो सबको अच्छे से आ गया था ना समझ? देखो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मतलब जिस समय अब हम देख रहे हैं निरंतर जैसी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, ऐसे में अगर इतना भी हमें समझ में आ गया और हम किसी भी अवस्था में हैं, है ना, आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इससे संबंधित कुछ भी चिंतन हमारा चल रहा है, जो हमने ये पढ़ा और ये सीखा, तो अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे ध्यान का जो अगले 20वें श्लोक में बता रहे हैं आचार्य, तो ये सब हमारा धर्म ध्यान के अंतर्गत आएगा, है ना। किसी भी अवस्था में, मतलब कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, केवल मात्र इतना अगर हमारा चिंतन चल रहा है तो वो धर्म ध्यान के अंतर्गत आएगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये विषय। चलो अगला चलते हैं, 19 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यह जीवस्य उपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्य उपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्, है ना। दोनों लाइन एक जैसी हैं। पहले में है ना, पहले में जीव उपकार रूप है और देह का अपकार है, और दूसरे में देह का उपकार है और जीव का अपकार है ना। तो कठिन नहीं है पढ़ने में भी, बस एक ही संधि उसमें हो गई है, 2 संधि हो गई है, लेकिन समझ में आ जाएगा, है ना। यह जीवस्योपकाराय तद्देहास्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय जीवस्यापकारकम्, है ना। अब यहाँ आ गए हैं, पूरा भेद विज्ञान की अंतिम सीढ़ी पे आ गए हैं। जीव और देह को अलग कर रहे हैं, है ना, जीव और शरीर को अलग कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं जो कुछ भी है, चाहे वो अंतरंग में है और बहिरंग में है ना। जो तो कह रहे हैं, या पहले शब्द अर्थ देखते हैं, फिर उसका अर्थ और भाव देखेंगे फिर, है ना। तो पहले उसको संधि तोड़ करके, मैंने इसके शब्दार्थ भेज दिए हैं संधि तोड़ करके। तो यत जीवस्य उपकाराय, पहले शब्द में से 3 शब्द निकाल लेंगे। यत जीवस्य उपकाराय, यत मने जो, जीवस्य मने जीव का, उपकाराय उपकार करने वाले हैं या उपकार करने के लिए हैं, है ना। चतुर्थी विभक्ति है तो लिए आ जाता है उसमें। जो कुछ भी जीव का उपकार करने के लिए हैं, तद्देहस्य अपकारकम्, ऐसे इसको 3 वो कर लेंगे विच्छेद। तत् देहस्य अपकारकम्, वह जो कुछ जीव का उपकार करने के लिए है वह, या जो यद के साथ तद, यानी वह देह से शरीर का अपकारकम, अपकार करने वाले हैं। जो चीज, जो वस्तुएं जीव का उपकार करने वाली हैं, वो देह का अपकार करने वाली हैं। दूसरी लाइन में इसका अपोजिट कह रहे हैं, यह देह से उपकार आए, और जो देह का उपकार करने के लिए हैं, तद जीव से अपकार कम, वह जीव का अपकार करने वाली है ना। शब्द तो बड़े सरल हैं, है ना, और क्या, लेकिन ऐसा हमें कभी भाषित नहीं होता, है ना। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो जीव का उपकार करने वाली हैं और शरीर का अपकार करने वाली है? किससे जीव का उपकार होता है? तप और संयम। तप, हाँ हाँ, तप, संयम और ज्ञान, ज्ञान, तप, संयम और त्याग। स्वाध्याय से भी है। और अपकार, मोह का त्याग करो। और अपकार, जीव का अपकार किससे होता है?
मोहिनी से कर्म से, भोग मुख्य रूप से राग द्वेष से। अभी तो बहुत सारा पढ़ के आए, पूरा का पूरा इन 2 लाइनों में जितना हम पीछे पढ़ के आए हैं वो सब इन पूरे 2 लाइनों में से जाता है ना। यह जीव से यह जीव से उपकाराय, जो जीव का उपकार करने के लिए है ना, जीव का उपकार करने के लिए है, यानी जो भी मेरे भाव है ना, कषाय रहित जो भाव है, क्रोध मान माया लोभ, जो ये मेरे इन से रहित जो मेरे भाव है वो मेरा उपकार करने वाले हैं, है ना। और जो ये क्रोध मान माया लोभ है वो किसका उपकार करते हैं, किस लिए होते हैं, उनका संबंध किससे है, उनका शरीर से, शरीर शरीर से। अभी पहले बाहर की चीजें देख लो, बाहर की चीजें देख लो, जितनी भी बाहर की चीजें हैं, जितने भी इंद्रियों के विषय हैं जिनसे हमें लगता है शरीर का उपकार होता है ना, जैसे भोजन इत्यादि है, भोजन है, वस्त्र है, मकान है ना, धन आदि है, जिनके पीछे आचार्य बात कर रहे हैं वो सब, है ना, पुत्र मित्र स्त्री, ये जितने भी चीजें हैं ये सब देह का उपकार करने वाली है ना। इन सब से किसका उपकार होता है, शरीर का उपकार होता है, भोजन से शरीर का उपकार हो रहा है, वस्त्रों से शरीर का उपकार हो रहा है, वो सर्दी गर्मी से बचा रहे हैं, है ना, मकान इत्यादि से उपकार हो रहा है, धन से जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उससे भी शरीर का ही उपकार हो रहा है, क्योंकि ये सब चीजें धन से प्राप्त होती हैं, तो उससे भी, और जितने पुत्र मित्र बंधु इत्यादि हैं वो भी शरीर के उपकार में मात्र निमित्त है ना। और ये सब चीजें जीव का अपकार करने वाली हैं, ये हम पीछे आराम से खूब अच्छे से देख के आए हैं कि इन सब चीजों से जीव का अपकार होता है, यानी जो चीज है ना वो नहीं बेटा, देखो जितनी भी हम इन चीजों, पहली बात तो ये कि जब हम इन चीजों की अपने लिए कामना करते हैं तो क्या होता है कि मैं अपने स्वरूप को अलग ही समझ रहा हूँ, है ना, मैं उसे अपनी जरूरत समझ रहा हूँ, तो मैं शरीर को अपना मान रहा हूँ, जिससे मेरा मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है और मेरा संसार भ्रमण भी पुष्ट हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है ना, क्योंकि मिथ्यात्व ही पाप है। फिर ये सब चीजें परिग्रह रूप है ना, परिग्रह के अंतर आती है और परिग्रह पाप है ना। तो मिथ्यात्व है वो भी जीव का क्या करने वाला है, बुरा करने वाला है, जो परिग्रह है वो भी जीव का बुरा करने वाला है। इन सब चीजों के प्रति जीव का जो ग्रहण करने का भाव है या उनके प्रति जो एकत्व और ममत्व भाव है वो सब जीव का अपकार करने वाले हैं, वो उसको राग द्वेष उत्पन्न करने में निमित्त होते हैं और उनके कारण जीव नया नया बंद करता है तो संसार में घुमाने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों लाइनों से। हाँ, फिर हम आंटी ये पूछ रही थी मैं कि जैसे ये मिथ्यात्व के मतलब ये सब मिथ्यात्व में डालते हैं हमें और मिथ्यात्व होता है, और ये सब हमें मोह में भी डालते हैं, मोह होता है, तो क्या मोह कारण है और मिथ्यात्व कारण है, क्या कार्य है? मोह, मोह क्या है, मोह को हम क्या कहते हैं, मोहनीय कर्म को हम शॉर्ट में मोह बोल देते हैं, है ना। फिर मोहनीय कर्म के 2 भेद है ना, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। फिर दर्शन मोहनीय का ही एक भेद मिथ्यात्व है ना। अच्छा, तो हाँ क्लियर हुआ अच्छा, ना। हाँ, मोहनी कर्म का एक मिथ्यात्व है। तो आंटी जैसे हम वो कार्य कारण बोलते हैं, तो क्या मोहनी कर्म कारण है और मिथ्यात्व कारण है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मोहनी कर्म कारण है और मिथ्यात्व कार्य है। मोहनीय कर्म कारण है नहीं, ऐसे हाँ, अगर हम उस द्रव्य और भाव की अपेक्षा बात करेंगे तो हो जाता है कि जो मोहनीय कर्म यानी द्रव्य कर्म है ना, मोहनीय कर्म जो द्रव्य कर्म है, मिथ्यात्व भी एक द्रव्य कर्म पकड़ती है ना। मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां हैं, एक मिथ्या, सम्यक मिथ्या, असम्यक, है ना, तो वो उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो वो द्रव्य कर्मी है, लेकिन उसके निमित्त से होने वाले जो जीव के भाव हैं वो भाव मिथ्यात्व, उसको जब हम कहते हैं तब उसमें हम कारण कार्य लगा सकते हैं, है ना, कि वो निमित्त है, निमित्त कारण की अपेक्षा से लगा सकते हैं, है ना। नहीं तो जो मोह जो है, मिथ्यात्व और मोह, क्योंकि उसी का एक पार्ट होने से एक ही है ना। जैसे और आंटी जैसे हम ये बोलते हैं राग द्वेष और मोह, है ना, 3 चीजें बोलते हैं, तो यहाँ मोह मोहिनी कर्म है और राग द्वेष हमारे विकारी भाव हैं। हाँ नहीं, जब हम राग द्वेष और मोह बोलते हैं तो वहाँ जो मोह हम बोल रहे हैं वो दर्शन मूल्य के लिए यूज हो रहा है,
और जो राग द्वेष बोल रहे हैं वो चारित्र मोहनीय के लिए यूज होता है। दर्शन मोहनीय की जो स्थिति वगैरह है और उसका जो उपशम क्षय होने की प्रक्रिया है वो अलग है, चारित्र मोहनीय की अलग है ना। दोनों को एक ही के भेद होने पे भी दोनों में बहुत अंतर है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय में बहुत अंतर है, क्योंकि जब तक दर्शन मोहनीय का अभाव नहीं होता तब तक चारित्र मोहनीय के अभाव की शुरुआत भी नहीं हो सकती, है ना। मतलब ये है कि मतलब हम दर्शन मोहनी का सम्यक दृष्टि वो कर भी लेता है उपशम, तो भी राग द्वेष कम करना उसके लिए फिर भी बहुत कठिन है, मतलब क्योंकि वो तो चारित्र का भेद है। वो चारित्र का भेद है और उसमें बहुत समय लगता है। दर्शन मोहनीय का उपशम होने के लिए वो किसी भी संगी पंचेंद्री को किसी भी अवस्था में हो सकता है, नरक में भी हो सकता है, तिर्यंश में, मनुष्य में, देव में। लेकिन चारित्र मोहनीय कहाँ से चालू होगा? चारित्र मोहनीय का जो उपशम छह उपशम इत्यादि उपशम है वो नरक और वहां तो शुरुआत ही नहीं होती देवों में, है ना, क्योंकि वहां पांचवा गुण स्थान नहीं होता, तो वहां शुरुआत ही नहीं होती है ना उस अपेक्षा से। तो चारित्र मोहनीय में समय लगता है। हाँ, मतलब चारित्र मोहिनी केवल मनुष्य ही कर सकता है और थोड़ा पार्शियल वहां से यानी शुरुआत, चारित्र तिर्यंश भी कर सकता है। हाँ, पांचवे गुण स्थान तक उसको भी होता है। तो अब हम देखें और दूसरी तरह से हम देखें, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे लिए 6 आवश्यक हैं, वेद दर्शन, है ना, गुरु पूजा, संयम, तप, दान, त्याग, स्वाध्याय, है ना, ये हमारे 6 आवश्यक हैं। तो जो ये 6 आवश्यक हैं ये किसी अपेक्षा से जीव का उपकार करने वाले हैं, है ना। लेकिन अगर हम शरीर की अवस्था की अपेक्षा से देखें तो ये शरीर के किसी भी उपकार में सहायक नहीं होते, है ना। शरीर का उपकार नहीं होता। देव पूजा करनी है तो हमें पूरी अपनी व्यवस्था बनानी है, तो उसमें भावों की निर्मलता में तो गुरु पूजा करनी है, मतलब आहारदान इत्यादि देना है, स्वाध्याय करना है, संयम करना है, तप करना है, दान करना है। तो इन सब क्रियाओं के माध्यम से जीव का तो किसी अपेक्षा से उपकार होता है, लेकिन इन क्रियाओं के माध्यम से जीव का कोई उपकार नहीं होता, है ना। और ऐसे जो भोजन आदि ग्रहण करना है, शरीर को वस्त्रों से सजाना है, शरीर का संस्कार करना है, उसको सजाना है ना, उसकी देखभाल करना है, और जितना और सब व्यायाम इत्यादि करना है, उस सब के माध्यम से केवल शरीर का उपकार होता है, उनके माध्यम से जीव का कोई उपकार नहीं होता, है ना। बल्कि और उनमें राग द्वेष होने के कारण जीवों को और पाप बंद होता है, तो वो उसके लिए कैसे हैं? अपकार करने वाले हैं। संगीता भाभी म्यूट कर लो, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। है ना। तो यहाँ अब जीव की और किसकी बात कर रहे हैं? तो जीव को और शरीर को अलग करके आचार्य दिखा रहे हैं। तो शरीर से भेद ज्ञान, जहाँ ये मुझे भाषित होने लगता है कि जो भी मैं क्रियाएं कर रहा हूँ, जो भी मैं ग्रहण कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं ग्रहण करने के भाव कर रहा हूँ, उस सब से मेरा यानी जीव का कितना उपकार हो रहा है और शरीर का कितना उपकार हो रहा है, जब मुझे ये प्रति समय नजर आने लगेगा तो वहां से मेरा भेद विज्ञान होने लगेगा, है ना। तो अभी इसके बाद आचार्य जब दूसरा, चले ये तो सरल है ना, शब्द भी सरल है। जो जीव का उपकार करने के लिए है वह शरीर का अपकार करने वाले हैं, और जो शरीर का उपकार करने वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, क्रियाएं हैं, भाव हैं, वो जीव का अपकार करते हैं। यानी वे भाव भी जो शरीर के उपकार में निमित्त होते हैं, है ना, कि मैं भोजन ग्रहण करूं, मैं अच्छा भोजन ग्रहण करूं, ऐसे जो मेरे भाव हैं वो शरीर के उपकार में निमित्त हो सकते हैं, लेकिन उनसे मेरा पाप बद्ध ही होता है, तो वो मेरा अपकार करने वाले हैं, है ना। अब आंटी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। ये अपन षट आवश्यक जो होते हैं तो हमको वो रोज करने होते हैं, षट आवश्यक। आवश्यक का मतलब ही ये है जो अवश्य करने योग्य है, यानी तो उनके मतलब ये जैसे गुरु उपासना है और दान है, वो तो रोज नहीं कर सकते हम, तो फिर वो आवश्यक में क्यों रखा है? रोज तो नहीं हो सकता ना वो। देखो, गुरु उपासना का मतलब क्या होता है? क्या उनको आहार दान देना मात्र उनका उपासना है ना। देखो अभी जो हम आचार्य का
ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं जो आचार्य ने लिखा, तो और उनके प्रति उनके मार्ग को हम समझ करके उस पे चलने का प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रति हमारी विशेष श्रद्धा हो रही है, तो क्या ये गुरु उपासना नहीं है? उपासना का मतलब क्या होता है? उनके प्रति हमारी विनय भक्ति, है ना, मुख्य रूप से उनके प्रति विनय और उनके प्रति भक्ति। जब हमारी किसी के प्रति विनय होगी या भक्ति होगी, तो वहां अगर वो हमारे सामने है तो हम उनके लिए वैसा करेंगे भी, है ना। लेकिन विनय और भक्ति हमारे हृदय में हर समय हो सकती है। जैसे जो श्रद्धान है ना, श्रद्धान क्या है? अगर हम जिस समय देव पूजा नहीं करें, देव पूजा गुरु उपासना अलग अलग उन्होंने इसलिए रखा कि गुरु क्योंकि देव से अलग है, देव को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है ना। वहां भी जो देव इत्यादि हैं वो तो उनके लिए भी व्यवस्था बना रहे हैं ना, भगवान का समूह शरण बना रहे हैं, वैसी व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। तो उसको व्यवहार से रख दिया है, लेकिन उनके प्रति जो हमारा विनय और श्रद्धा का जो भाव है वो मुख्य रूप से उपासना में आता है। क्योंकि अगर उस विनय और श्रद्धा के बिना तो अगर हम उसके लिए कुछ कर भी रहे ना, उनके लिए आहार दान दे भी रहे, तो वो उपासना के अंतर्गत नहीं आएगा अगर हमारी विनय और श्रद्धा नहीं है ना। देखो कैसे, उदाहरण के लिए समझ लें, अगर कोई एक साधारण व्यक्ति है या भिखारी है मान लो, है ना, कोई आ गया तो हम उसे भोजन दे रहे हैं, तो क्या हम उसकी उपासना कर रहे हैं? उसको भोजन देना क्या उपासना है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन देना उपासना नहीं है ना। और कोई अगर रोगी व्यक्ति है और हम उसकी सेवा कर रहे हैं, कोई थका है, हमारा बड़े हैं उनका जो हम या कोई परिचित है उसको हम देख रहे हैं, उसको हमारी सेवा की जरूरत है, तो क्या उसकी सेवा करना उपासना है? नहीं है ना। क्योंकि उपासना का मतलब क्या है कि जो भक्ति उनके प्रति भक्ति, हमारी भक्ति के भाव है, हमारी श्रद्धा के भाव है, उन्हें विनय के भाव है, वो मुख्य रूप से उपासना है। और उनके साथ होने वाली क्रियाएं भी फिर वो व्यवहार से उपासना कही जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? उदाहरण से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, है ना, कि केवल उनको भोजन देना उपासना नहीं है ना। विनय और श्रद्धा पूर्वक उनको जो हम आहार देते हैं तब वो उपासना के अंतर्गत आता है। और दान के लिए दान में फिर कैसे रोज मतलब हाँ, रोज दान देने के लिए देखो, जब हम मंदिर जा रहे हैं तो हम अपने घर से द्रव्य लेकर के जा रहे हैं, है ना, और उसमें भी डाल रहे हैं, गुल्लक में भी डाल रहे हैं, तो एक तो वो ही दान हो गया, है ना। और अगर वैसे न भी दे पाए तो जब दे सकते हैं तो हम अपनी आय का 25% आचार्यों ने कहा है, अगर हम अपनी आय का 25% रोजाना निकाल दे रहे हैं, मान लो हमारी आमदनी महीने में एक बार हमें वेतन मिला, है ना, जितना हमें मिला उसका हमने 25% निकाल दिया, तो पूरे महीने का हमारा रोजाना का दान हो गया। ठीक है, उसके लिए मतलब वो हो गया कि वो हमारा, क्योंकि हमने उतना हिस्सा पूरा निकाल। हाँ ज्योतिलता म्यूट है। मतलब अगर एक बार भी दे दिया 25% तो पूरे महीने का हो गया। जैसे आया, जैसे ही आया वैसे ही देना। हाँ, जैसे ही आया। पहले क्या होता था, हमने देखा है जो व्यापारी लोग थे उनका उस दिन जो आ जाता था, जिस दिन उस दिन उन्होंने पूरा जितना कमाया, है ना, तो उसका उस आमदनी का वो पूरा उस दिन का एक दिन उनके जितना उनके उसमें तिजोरी में आया उसका वो जितना भी दान करते थे उतना रोज निकाल के अलग रख देते थे, है ना। अब उस दिन वो उपयोग में नहीं आ पाया, वो एक अलग बात है। इकट्ठा करके 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद उपयोग में आ गया, जहां जरूरत हुई वहां उपयोग में आ गया, लेकिन हम उसको अलग करके रख देते, है ना। तो हमें तो ऐसे ही समझ में आता था और हम लोग ऐसे ही करते थे, है ना। जब हम मतलब जब मेरा काम था ऐसा सिलाई का, तो हम उसमें रोजाने का हमारा जो आमदनी थी हम रोजाना उसमें से निकालते थे। मासिक वेतन हो तो मासिक में से निकाल देंगे, है ना। इतना ही होता है, किसी का मासिक है, किसी का रोजाना की आय है, किसी की साप्ताहिक आय है या वार्षिक। वार्षिक तो बहुत कम लोगों की होती है कि पूरा 1 साल में इकट्ठा होके पैसा मिलेगा, ऐसा तो कम होता है देखने में। तो उसके हिसाब से फिर वहां पे हमें जहां भी हमें उपयुक्त लगे वहां उसमें से खर्च करना, वो उस तरह से दान हो जाता, फिर वो रोजाना के दान में ही आ जाता है ना। हाँ आंटी, जो जैसे ये दान हम बोलते हैं औषधि शास्त्र अवयव आहार,
तो जैसे हम अगर चींटी वगैरह की रक्षा करते हैं, देख के करते हैं, तो ये भी थोड़ा अभय दान में आ जाएगा ना, कि हम हाँ, बहुत देख संभल के कर रहे हैं, उनकी जान की रक्षा का हम अपना वो समझ रहे हैं कि भाई हमारे कारण कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, या कहीं हो रहा है तो हम चाह रहे हैं कि वो ना मरे, कैसे बच जाए, तो ये हाँ, भी उसमें आ जाएगा थोड़ा। हाँ, उसी में सब आ जाता है, उसी के अंतर्गत आ जाता है। और और आंटी आंटी जैसे हम भोजन गुरुपासना करते में हैं, तो हम भोजन करने के पहले जैसे ऐसा विचार करते हैं कि हे भगवान, सब जितने भी त्यागी व्रती या मुनि महाराज, आरिका माता जी वगैरह हैं, सबको अच्छे से आहार मिल जाए, उनकी अच्छे से चर्या पड़ जाए, तो ये भी गुरु उपासना में आएगा क्या? हाँ, जिस तरह के भी हम भाव करते हैं, तो वो हमारे विनय के, भक्ति के, श्रद्धा के जितने भाव हैं, वो उस उपासना के अंतर्गत आ जाते हैं। पहले लोग तो ऐसे ही होते थे ना कि आहारचर्या का समय निकाल करके भोजन करते थे, है ना। हाँ, काफी लोग, हाँ, हमारी माँ क्योंकि भी ऐसे ही भले ही वो आहार नहीं देती थी, लेकिन हाँ, कभी हमने देखा नहीं उनको। मैंने तो शुरुआत की थी, उसके बाद जब मुझे लगा था, तो वो नहीं देती थी, उनको नहीं आता था इतना, लेकिन फिर भी वो आहारचर्या का समय निकाल करके भोजन करती थी। हाँ, यदि पहले शास्त्र के हाँ, समय अनुसार ऐसा भी यही बोलते कोशिश थे ना। करते भाई नियंत्रण हाँ, यार हो जाए, और कि भाई जब तक चलो चाय दूध तो ले लेते हैं, लेकिन खाना नहीं खा। पहले के ऐसे समय ही। में आंटी ऐसा भी बोलते थे ना कि भाई मुनि महाराज वगैरह कभी भी आ सकते हैं, तो हाँ, आपका खाना तो पूरा शुद्ध ही बना है, तो अगर वो हाँ, निकल जाए, अगर आज उनके प्रधान हाँ, कर लें, तो कितनी हाँ, बड़ी बात हो, फिर हम वो हाँ, भोजन वो, करें। हाँ, ऐसी व्यवस्था होती थी पहले समय में। चलो चले, आगे चले, है ना। अब हाँ, ये सब बता करके कि जीव अलग है, शरीर अलग है, दोनों की आवश्यकताएं, जीव की आवश्यकता अलग है, जीव के लिए उपकारी वस्तु अलग है, देह के लिए उपकारी वस्तु अलग है, और दोनों अपोजिट वस्तुएं हैं, है ना। क्योंकि जो जीव का उपकार करती हैं, वो शरीर का अपकार करती हैं, और जो, क्योंकि जितना हम तप इत्यादि, जो तप इत्यादि हैं, जितने प्रकार के भी तप है, वो सब जीव का उपकार करने वाले हैं, लेकिन वो शरीर में शिथिलता लाते हैं, तो उस अपेक्षा से वो शरीर का अपकार करने वाले हैं। तो ऐसे जीव और शरीर को अलग देख करके, मैं जीव हूँ और मेरे लिए क्या उपकारी है, उसमें मेरा कहीं अपकार तो नहीं हो रहा, तो ऐसा बता करके। अब तो शिष्य प्रश्न करता है, कि शिष्य कहता है कि हम बड़ा उदाहरण देते हैं, एक शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर जो है वो धर्म का साधन है। अगर शरीर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने इस सिद्धांत को अपने हिसाब से मोड़ लिया है ना। कैसे, देखो अभी इसकी चर्चा करते हैं कि शरीर जो है, अगर शरीर पुष्ट होगा तभी तो धर्म करेंगे, है ना। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो धर्म कर पाएंगे। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा, पीछे जो हम पढ़ के आए हैं, है ना, वो सब चिंतन करने के लिए, क्या शरीर का सुखी होना, शरीर का पुष्ट होना आवश्यक है? नहीं, रोगी अवस्था में भी धर्म किया जा सकता है ना। मतलब इसका क्या है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि जो शरीर मिला है, शरीर का पोषण करने के लिए नहीं मिला है, धर्म का साधन करने के लिए मिला है। शरीर का पोषण करने के लिए नहीं है ना। शरीर का पोषण किए बिना भी 700 वर्ष तक सनत कुमार मुनिराज को कोड़ रहा, है ना। तो रोगी होने पे भी वो तो धर्म का साधन कर रहे थे, शरीर पुष्ट नहीं था। वादिराज मुनिराज का पढ़ा हमने, और भी पांडवों का पढ़ा, धर्म साधन कर पा रहे थे। शरीर के पुष्ट न होने पर भी, या सियाल ने 3 दिन तक खाती रही, तो शरीर की पुष्टि जो है वो धर्म का साधन नहीं है। अगर ये वाक्य कहा गया है, तो हम उस सिद्धांत को उस हिसाब से न लगाएं कि शरीर सही रहेगा तो धर्म होगा, है ना। शरीर सही रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरे भाव अगर आत्म रूप चिंतन कर रहे हैं, अपने को शरीर से भिन्न चिंतन कर रहे हैं, तो उससे धर्म होता है ना। इस चीज को आचार्य अगले श्लोक में बता रहे। ठीक है, चले। अभी तो आंटी हम यही भूल कर रहे हैं, शरीर को ही अपना मान रहे हैं, उसमें पर्याय बुद्धि रखते हैं। हाँ, तो हम लग रहे हैं कि वैक्सीन मिल जाएगी तो हमें कोरोना नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा तो हम धर्म कर पाएंगे, नहीं तो हम धर्म ही नहीं कर पाएंगे, है ना। है ना भाभी। चलो चलते हैं।
नहीं भाभी ये बात नहीं है, वो बच्चे बहुत प्रेशर डालते हैं या बोलते हैं तुम्हारा रखा रह जाएगा धर्म, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो उन्हें भगवान ही धर्म आ का, जाएंगे बचाने, हाँ, इस तरह से बोलते हैं। उन्हें धर्म का स्वरूप नहीं पता है ना भाभी। उन्हें लगता है कि जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना, ये नहीं खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं इसका मतलब धर्म है ना। हाँ, और वो हाँ, जब हम शरीर बीमार हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ऐसा समझ रहे हैं। और ऐसा ही हम भी समझते हैं, तो हम निश्चित, ऐसा सोचते हैं, है ना। सही वो बात ही है, नहीं समझ रहे, हम भी ऐसा ही समझ रहे हैं, तभी बिल्कुल तो हम सही। शरीर शरीर को पुष्ट हम करने भी में लगे हैं। हम तो हम भी वो तो अपने जानते पेरेंट्स को नहीं यही है। बोल रहे हैं। हाँ, सही वो है, हम भी तो यही फोन करके कहते हैं कि मम्मी पापा वैक्सीन लगवा लो जल्दी से, लग रही है, देर मत करो। आंटी कहने में नहीं आता है, भाई स्वस्थ रहोगे तो सब काम कर पाओगे, हाँ, धर्म भी कर पाओगे और सब कुछ देख पाओगे। तो हाँ, कहते देखो, अब चलो आचार्य की दृष्टि से देखते हैं, है ना। अगला श्लोक देखें, फिर इस बात की चर्चा करेंगे अगले श्लोक में, ठीक है। लेकिन आंटी ये राग द्वेष के भाव आते हैं, और अपन ऐसे सोचो भाई ये मेरे भाव नहीं है, ये तो कर्म के उदय से आए हैं, तो फिर उसमें। हाँ, अभी वही बता रहे हैं, अगले अच्छा, श्लोक में सबका जवाब दे रहे हैं, आचार्य अच्छा, दे रहे हैं, है ना। हाँ, हाँ, चले, हाँ, चलो। इतश् चिंतामणिर् दिव्य, चिंतामणि दिव्य, हाँ, मणिर, है ना। इतश्, ऐसे इतश् चिंतामणिर्, चिंतामणिर, हाँ, दिव्य, है ना। विसर्ग है, वो विसर्ग का रह हो गया है, और यहाँ इतः से वो विसर्ग का श हो गया, तीनों दोनों विसर्ग है ना, संधि हो गई है। तो इतः चिंतामणिर् दिव्य, चिंतामणिर दिव्य, इतः पिन्याक खंडकम, पिन्याक खंडकम, हाँ, इतः इतः पिन्याक खंडकम, पिन्याक खंडकम, हाँ, ध्यानेन चेदुभे ध्यानेन चेदुभे लभ्ये लभ्ये क्वाद्रियन्ताम, 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 है ना, ऐसे बोलेंगे, क्वाद्रियन्ताम, क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः, क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः, हाँ, क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः, क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः, है ना। हाँ, क्लियर होगा शायद, पढ़े। इतश्चिंतामणिर्दिव्य, चिंतामणिर्दिव्य, इतः पिन्याक खंडकम, पिन्याक खंडकम, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः, क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः, तश्चिंतामणिर्दिव्य, इतश्चिंतामणिर्दिव्य, इतः पिन्याक खंडकम, इतः पिन्याक खंडकम, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः। क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः। अब अलग अलग शब्द करते हैं उसके। इतः, इतः मने एक तरफ, है ना। इतः मने यहाँ, है ना, यहाँ। जैसे हम ऐसे हाथ करके कहते हैं ना, यहाँ यहाँ, दो हाथ करेंगे, यहाँ यहाँ, तो यहाँ यानी यह एक तरफ। दोनों इसको शब्द जहाँ जरूरत होती है दोनों लगा सकते हैं। तो एक तरफ चिंतामणिर दिव्य, दिव्य चिंतामणि रत्न है। दिव्य मने जो कैसा है, दिव्य का क्या मतलब होता है सबको पता है ना, दिव्य शब्द यूज करते हैं। देवी वाला, देवी शक्ति वाला मतलब। हाँ, दैवीय शक्तियों से जो भरपूर है उसे हम दिव्य कहते हैं ना। दिव्य पुष्प अर्पण करता हूँ, दिव्य अर्घ अर्पण करता हूँ, तो जो दैवीय शक्तियों से संपन्न है। तो ऐसा चिंतामणि, चिंतामणि तो हम सब जानते हैं एक प्रकार का रत्न होता है। कहते हैं कि उससे जो मांगो वो मिल जाता है ना। अभी उससे कहो कि कोरोना की वैक्सीन दे दे तो दे देगा तुरंत। ठीक है। तो इतर चिंतामणिर दिव्य है, एक तरह दिव्य चिंतामणि रत्न है। और इतः पिन्याक खंडकम, इतः और एक तरफ,
यानी एक तरफ क्या है, दिव्य चिंतामणि रत्न है, और एक तरफ यानी दूसरी तरफ पिन्याक खंडकम। पिन्याक कहते हैं खली। खली सबको पता होगा, जिसमें से तेल निकल जाता है, सरसों, मूंगफली या नारियल। जब तेल निकलने के बाद जो वेस्टेज बचता है उसे खली कहते हैं, है ना। किसी भी चीज में से जब उसमें से तेल निकल गया तो यानी जो वेस्टेज वस्तु है, जो वेस्ट वस्तु है वो खली, तो पिन्याक उसको कहते हैं पिन्याक। और खंडकम बने टुकड़ा, यानी खली का एक टुकड़ा, वो भी ऐसे नहीं भर भर के नहीं, बस टुकड़ा। एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा। अब इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य, क्यों बता रहे हैं, तो कह रहे हैं ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, चेद उभे लभ्य, चेद मने यदि, यदि ध्यान के द्वारा, उभे मने दोनों, है ना, लभ्य मने प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। ये यदि ये दोनों ध्यान से प्राप्त हो जाते हैं, ध्यानेन लभ्य, ध्यान से प्राप्त हो जाते हैं, तो क आद्रियंताम, है ना, दो अलग शब्द कर लेंगे। क्व मने किसका, आद्रियंताम मने आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, है ना, विवेकिनः, जो विवेकी मनुष्य हैं, यानी जो बुद्धिमान मनुष्य हैं या जो ज्ञानी मनुष्य हैं, समझदार मनुष्य हैं, वो किसका आदर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, भाव समझने की कोशिश करते हैं। शब्द समझ में आ गए ना। एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। ध्यान से यदि दोनों प्राप्त हो सकते हैं तो जो विवेकी जन हैं, यानी जो ज्ञानी पुरुष हैं, समझदार हैं, वो किसका आदर करेंगे, है ना। एक कौन से महाराज जी ने उदाहरण दिया था कि अगर आपके एक हाथ में घी का घड़ा है और एक हाथ में छाछ का मटका है ना, और आपको झटका लगा है तो आप किसको संभालोगे। भले ही आपको छाछ बहुत पसंद हो, है ना, छाछ प्रिय है, भी घी के घड़े को संभालोगे। तो वो तो बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ तो कह रहे हैं एक हाथ में दिव्य चिंतामणि रत्न है और एक हाथ में खली का टुकड़ा है। ध्यान से यदि दोनों प्राप्त हो सकते हैं तो विवेकी जन किसका आदर करेंगे, है ना। अब यहाँ आचार्य ने उदाहरण भी दे दिया और ये भी समझा दिया हमें हम किसका आदर करेंगे, क्योंकि हम समझदार है ना, तो हम तो चिंतामणि रत्न का ही आदर करेंगे। तो यहाँ किस चिंतामणि रत्न की बात कर रहे हैं, चैतन्य चिंतामणि रत्न की बात कर रहे हैं, है ना। जीव को उन्होंने चिंतामणि रत्न की उपमा दी है और शरीर को खली का टुकड़ा कहा है। जब इसमें से जीव निकल जाता है तो क्या बचता है वो, है ना। जब खली में से तेल निकल गया तो कूड़ा बचा ना। तो ऐसे ही शरीर में से जब जीव तत्व निकल जाता है, चेतना निकल जाती है, कूड़ा बचा ना, तभी तो उसे आग में झोंक के आ जाते हैं आराम से, है ना। तो शरीर को किसकी उपमा दी है, खली के टुकड़े की, और आत्मा को उपमा, जीव तत्व को उपमा दी है चैतन्य चिंतामणि रत्न की। चिंतामणि रत्न है, ठीक है। तो अब हम किसका सम्मान करेंगे, दोनों में से एक तरफ, क्योंकि दोनों अपोजिट वस्तुएं हैं। जीव अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है, दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं। और दूसरी बात अगर हम करें तो दोनों मार्ग भी अलग हैं। संसार मार्ग अलग है और मोक्ष मार्ग अलग है, दोनों अपोजिट मार्ग है ना। हम एक दोनों नाव में एक साथ पैर रख के नहीं चल सकते, एक ही नाव में चढ़ना पड़ेगा, चे उधर चढ़े चे उधर। तो उसको दूसरी लाइन में बता रहे हैं आचार्य, ध्यानेन चेद उभे लभ्ये, यदि ध्यान से दोनों प्राप्त होते हैं, है ना। अब ध्यान की बात करते हैं, यानी ध्यान से ये चैतन्य चिंतामणि रत्न भी प्राप्त हो जाता है, जो हमें निरंतर निरंतर अक्षय शाश्वत सुख को देने वाला है, जिससे हमें केवल सुख ही सुख मिलने वाला है। और एक तरफ खली का टुकड़ा है, यानी एक वेस्टेज है, ये शरीर है जो हमेशा हमें दुख ही देने वाला है और संसार में ही निरंतर भ्रमण कराने वाला है। ये दोनों किससे मिल रहे हैं, ध्यान से मिल रहे हैं, है ना। किससे बात कर रहे हैं आचार्य, ध्यान से बात कर रहे हैं। तो ध्यान हमने पढ़ा था ना, कितने प्रकार के ध्यान होते हैं, ध्यान की बात कर लेते हैं।
चार हैं। हाँ, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। कौन कौन से? आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान, और तीसरा नाम याद नहीं आ रहा, तीसरा धर्म ध्यान। धर्म ध्यान। हाँ, धर्म ध्यान। हाँ, जो जरूरी है वो नहीं याद आ रहा है ना। 4 ध्यान है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, ध्यान, शुक्ल ध्यान, है ना। अब शुक्ल ध्यान की बात करें तो वो तो इस पंचम काल में होता नहीं है ना। और अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान करने योग्य नहीं है, ठीक है ना। अभी बात करेंगे अलग। अब बच्चा क्या? धर्म ध्यान, करने योग है ना, जो करने योग नहीं है वही करते हैं उनकी। अब धर्म ध्यान, अब कह रहे हैं आर्थ मतलब ध्यान से दोनों प्राप्त हो सकते हैं। तो आर्थ ध्यान है और रौद्र ध्यान है, उससे ये शरीर और शरीर से संबंधित संसार, है ना, ये निरंतर मुझे मिलता रहेगा। मैं आर्थ ध्यान करूं या रौद्र ध्यान करूं, है ना। और धर्म ध्यान से भी अभी कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से, धर्म ध्यान से भी मैं क्या पाना चाहता हूँ? धर्म ध्यान करके भी क्या चाहता हूँ? संसार, संसारिक सुख चाहता हूँ। शरीर पुण्य कमाना चाहते हैं, है ना। हमारा हमने ध्यान करा था ना, प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं और कितनी तरह के ध्यान ध्यान है ना। तो उसमें किसका ध्यान कर रहे हैं? शरीर का ध्यान कर रहे हैं, सांसों का ध्यान कर रहे हैं, है ना। और उस ध्यान के माध्यम से मेडिटेशन करना चाहिए, उससे मेरा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, मेरे रोग दूर हो जाएंगे, है ना। यानी शरीर की उस ध्यान के माध्यम से भी मैं शरीर के ही सुख की कामना कर रहा हूँ, यानी उस खली को ही प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना। शरीर के उस ध्यान से भी क्या चाह रहा हूँ मैं? तो आचार्य उसी को बता रहे हैं कि उस ध्यान के माध्यम से भी मैं किस चीज की, आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान तो हमें समझ में आ रहे हैं। आर्थ ध्यान 4 प्रकार का है ना, इष्ट वियोगज, अस्थि अनिष्ट संयोगज, जो आजकल मुख्य रूप से चल रहा है ना। कोरोना के कारण से निरंतर जो अनिष्ट का संयोग हो रहा है, उसी तरह की सूचनाएं हमें मिल रही हैं, वो आर्थ ध्यान के अंदर ही आती हैं। और पीड़ा चिंतन, है ना, चाहे तो पीड़ा चल रही है और चाहे पीड़ा मुझे हो नहीं जाए, है ना, मुझे कोरोना हो नहीं जाए तो मैं जल्दी से वैक्सीन लगवा लूं, है ना। तो वो पीड़ा चिंतन चल रहा है आर्थ ध्यान रूप से। और निदान, है ना, अब कुछ ऐसा चल रहा है तो कुछ धर्म ध्यान ही कर लें ताकि अगले जन्म में कुछ अच्छा सा मिल जाए तो वो भी निदान ही है। तो ये तो, और जो उसका करते हैं वो तो उसका स्वरूप, तो जो रौद्र ध्यान है उसका तो हम देख ही रहे हैं, है ना। रौद्र ध्यान परिग्रहानंदी विशेष रूप से धन कमा रहे हैं, हिंसा हो रही है, कोई मर रहा है तो भी धन कमाने में लगे हैं, है ना। 50,000 रुपए उसके मिल रहे हैं, किसके? वो एम्बुलेंस के, है ना। तो मैं आनंद बना रहा हूँ, आज मैंने 50,000 रुपए कमा लिए, है ना। लेकिन किसका कारण है? नरक गति के बंध का कारण है, पढ़ करके आए हैं, ऐसे में भी लगे हैं कमाने में। तो आर्थ और रौद्र ध्यान तो ये प्रत्यक्ष से जीव के लिए दुख के कारण है ही, लेकिन जो धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान का क्या स्वरूप है? कौन कौन से धर्म ध्यान है? आज्ञा विजय, विपाक विजय, वो तो याद है। हाँ, और उपाय विजय और स्थान विजय, है ना। आज्ञा विजय, और हाँ, और आज्ञा विजय, उपाय विजय और विपाक विजय और संस्थान विजय, है ना। तो जो हम पढ़ रहे हैं, अगर उसी का ये क्या है, ये जिनेंद्र देव की इस प्रकार से हमारी दृष्टि हो जाना, वो अगर हम ऐसा मानने लगे कि जैसा आचार्य ने हमें इन 20 श्लोकों में वस्तु का स्वरूप दिखाया है, वास्तव में ऐसा ही है ना। तो ऐसा मानना, ऐसा चिंतन करना, ऐसा स्वीकार करना, वो आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान है ना। और जो ये संसार की व्यवस्था चल रही है, ये सब जीवों के अपने अपने कर्मों का फल है। ये कर्म के उदय ही निरंतर फल दे रहे हैं, और उसको हम उस तरह से देखें तो ये विपाक विजय नाम का धर्म ध्यान है ना। और उपाय विजय, तो ऐसे में मुझे निज आत्म तत्व के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इससे छूटने का उपाय क्या है? अपने आत्म स्वरूप की तरफ लगना और शरीर से और भोगों से विरक्ति,
लाना, अपने अंदर विरक्ति के बाहर लाना, ये उपाय विचय है। और संस्थान विचय में संसार के स्वरूप का चिंतन करना और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना कि आत्म तत्व कैसा है। उसमें पढ़ते हैं ना तत्व रूपपति धारणा, जो उसमें आ जाती है संस्थान विचय में। अब बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा जो धर्म ध्यान है वो हमारा किसी भी अवस्था में हो सकता है ना। ऐसा जो चिंतन है वो धर्म ध्यान है, और वही इस समय उस धर्म ध्यान के माध्यम से इस दिव्य चिंतामणि रत्न को प्राप्त किया जा सकता है। और इन्हीं ध्यानों के माध्यम से इस शरीर रूपी खली को भी पाया जा सकता है। फिर से नए नए शरीर मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, नए नए शरीर मिलते रहेंगे, है ना, निरंतर निरंतर मिलते रहेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, तो ये हमें निर्णय करना होगा। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से आचार्य ने वेद विज्ञान करके हमें कहाँ तक ले आए, अपने आत्म तत्व तक ले आए, है ना। यहाँ तक अब हमें समझ में आ गया। तो अब हमें क्या वह आत्मा का स्वरूप और चिंतन करना चाहिए। तो वो अब हमारा प्रश्न होगा कि गुरुवर वो आत्म स्वरूप कैसा है ना, हम उसका चिंतन कैसे करें। तो आचार्य वो अगले श्लोक में बताने वाले। ठीक है, तो अगली बार से हम अपने आत्म स्वरूप की तरफ चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा वेद विज्ञान है। निरंतर निरंतर हम इसका चिंतन करें और अपने आत्म स्वरूप में आने का पुरुषार्थ करें। ठीक है, एक बार आंटी वो लास्ट वाला श्लोक था उसका समझा दीजिए। क्या चीज? चिंतामणि वाला जो श्लोक था वो दोबारा बता दीजिए। कौन से, 19 वाला 20 वाला? 20 वाला। ठीक है आंटी, दोनों करते हैं ना। पहले 19 देखते हैं। यह जीव से उपकाराय, जो जीव के उपकार के लिए है, तब देह से अपकारकम, वह देह का अपकार करने वाला है। यानी जिससे जीव का भला होता है उससे शरीर का कुछ भी भला नहीं होता। और यह देह से उपकाराय, जिससे देह का शरीर का भला होता है, तब जीव से अपकारकम, है ना। भोजन इत्यादि से, वस्त्रों से किसका भला हो रहा है? वस्त्र से शरीर को सहायता मिल रही है ना, लेकिन मुझे तो बंधन ही हो रहा है ना। उसके लिए मैंने जितना धन कमाया, जितना धन खर्च किया, उससे मेरा पाप बंद ही हुआ। तो ऐसे हम सब चीजों में लगा लेंगे, है ना। तो जिससे यानी जिससे शरीर का उपकार हो रहा है उससे जीव का अपकार होता है। तो अब मैं जितने भी अपने काम करूं तो उसमें देख लूं कि मेरा कितना भला हो रहा है, शरीर का कितना भला हो रहा है ना। तो अगली बार वेद विज्ञान करके बताना अगली क्लास में किस किस ने क्या क्या सोचा है पूरे अपने। ठीक है, अब 20 नंबर देखते हैं। इतः चिंता मनिर दिव्य इतः पिन्याक खंडकं ध्यानेन चेदुवे लभ्ये काद्रयन्ता विवेकिनः। इतः चिंता मनिर दिव्य है। इतः यानी एक तरह दिव्य चिंतामणि रत्न है, और इतः पिन्याक खंडकम, और एक तरफ खली का टुकड़ा है। इन दोनों की उपमा आचार्य ने जीव और शरीर के लिए दी है ना। जो मेरा आत्म तत्व है वो दिव्य चिंतामणि रत्न के समान है, जो मुझे प्राप्त होने पर निरंतर शाश्वत अच्छे सुख को प्रदान करने वाला है। और दूसरी तरफ जो है खली का टुकड़ा है, जिसका कि कोई उपयोग नहीं है, यानी उससे किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। तो ध्यानेन चेद उभे लभ्ये, यदि ध्यान से दोनों प्राप्त होते हैं तो जो विवेकी जन, विवेकिना, जो विवेकी जन है वो किसका आदर करेंगे, है ना। तो हम विवेकी हैं, इसलिए हम ध्यान के द्वारा उस आत्म तत्व को पाने का पुरुषार्थ करेंगे, न कि शरीर को पाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो वो आत्म तत्व कैसा है यह हम अगले श्लोक में देखेंगे, है ना। उसका स्वरूप देखेंगे, फिर उसका चिंतन कैसे करना है, कैसे उसको पाना है, ये आचार्य आगे के श्लोकों में बताएंगे। क्लियर हो गया ना? कौन पूछ रहा था? जी आंटी हो गया। चलो, समय भी हो गया। यहाँ तक अब वेद विज्ञान की अंतिम सीढ़ी पे पहुंच करके हमें यहाँ वेद विज्ञान हो गया है। अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का बस अगली पीढ़ी पे ही हमें पहले अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति होने वाली है ना। अब हमारी मंगलवार को अगली क्लास है ना? हाँ आंटी। हाँ आंटी। चलो सही है। और सब लोग कोशिश करना
कि अच्छा चिंतन कर पाए, है ना। आज्ञा विषय हम पढ़ ही रहे हैं। ऐसी आज्ञा, ये आज्ञा है एक तरह से, है ना। वस्तु के स्वरूप को जैसा भगवंतों ने बताया वैसा का वैसा मानना, वो उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो वो आज्ञा विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत आ जाती है। जब हम उस आज्ञा का वैसा चिंतन करते हैं तो आज्ञा विषय में आ जाती है। और जैसी व्यवस्था बाहर में हमें दिख रही है वो कर्मों के फलस्वरूप हो रही है। ऐसा चिंतन करना कि जो पूर्व में जिस जीव ने जैसे जैसे कर्म किए हैं वो उस रूप से हो रहे हैं, है ना। तो वो विपाक विषय में, और उससे मुक्ति पाने का उपाय एकमात्र क्या है, अपने में आना, है ना। अपने स्वरूप को जानना और अपने स्वरूप का चिंतन करना, वो उपाय विषय है। और संस्थान विषय में संसार के स्वरूप का, उन दोनों को अलग अलग करके देखना कि संसार का स्वरूप ऐसा है, संसार की व्यवस्था ऐसी है, और मेरा आत्म तत्व ऐसा है, उसका आकार इत्यादि ऐसा है, उसके गुण ऐसे हैं, उसकी पर्याय ऐसी हैं, उनके स्वरूप का चिंतन करना, वो सब उसके अंतर्गत है। तो सब ऐसा चिंतन कर पाए, है ना। स्तुति कर देते हैं। जावा